सरगुजा के रामगढ़ में हसदेव अरण्य और प्राकृतिक संपदा के संरक्षण को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ी परिचर्चा का आयोजन किया। रामगढ़ पहाड़ी के नीचे आयोजित इस एक दिवसीय कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ग्रामीण और आदिवासी जुटे, जहां कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। वक्ताओं ने हसदेव अरण्य में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर गहरी चिंता जताई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार और अडानी समूह की नीतियों पर जमकर निशाना साधा और पर्यावरण बचाने की मांग की। हसदेव अरण्य क्षेत्र में भी उत्खनन से पर्यावरण पे जो विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा उसको लेके रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित व्यापक जन आस्था का केंद्र राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के मंदिर पे जो विपरीत प्रभाव पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे जो खनन के लिए जमीन उपलब्ध कराई जा रही है सरकार के द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, वो सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर देगा। एक दो खदान कहीं खुलती है तो उसमें चलिए किसी तरह से हो गया। अब ये सैकड़ों की संख्या में खदानों को खोलने की योजना छत्तीसगढ़ में बनाई जा रही है और छत्तीसगढ़ के इस चीरहरण से छत्तीसगढ़ के नागरिकों को कैसे बचाया जा सके, उसके लिए एक ये पहल प्रारंभ हुई है। रामगढ़ व हसदेव की जंगल को बचाने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ के आदिवासी और ग्रामीण एकत्रित हुए और एक परिचर्चा रखा गया, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे समाज सेवा और समाज क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न संगठन, बाबा साहब, दिल्ली साहेब मनीष शर्मा जी, आलोक शुक्ला जी, तमाम हमारे प्रेमसासी टेकाम जी, तमाम हमारे लोग यहाँ उपस्थित हुए। और इस परिचर्चा का मेन मकसद है कि जिस तरह से कि केंद्र और राज्य की दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलकर कि हसदेव क्षेत्र के इस कोल माइंस के लिए लगभग 7 लाख से अधिक पेड़ों को काटने जा रही है।